गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अध्याय नंबर 3 है, थर्ड चैप्टर है। इससे पहले आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक ठोस पढ़ चुके हैं और एक विलयन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाग नंबर 7 की बात करेंगे आज अपने। पार्ट नंबर 6 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 4 ग्राम, और रिज़ल्ट आपका अपलोड कर दिया गया था। और रिज़ल्ट में मीना कलोरिया और ममता गुज्जर, उनकी भी प्रथम रैंक है बेटा जी। और वो उस कागज़ पे नाम लिखा नहीं पाया बाय मिस्टेक, लेकिन जो रिज़ल्ट दूसरा पेज जो शो किया है रिज़ल्ट का, उसमें शो किया हुआ है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। दूसरा बेटा जी, आपके जो नंबर ऑफ़ कमेंट्स हैं वो थोड़े थोड़े कम होने लगे हैं, तो आप नियमित रूप से पढ़ें इसे। कोई समस्या आती है पूछें। आगे बढ़ेंगे अपने इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लास्ट में आपने फैराडे के प्रथम नियम में द्वितीय नियम के बारे में पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। आज भी एक आंकिक प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि कल की थी अपने, वैसा मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा आप। क्वेश्चन है कि NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 के जलीय, साथ साथ नोट कर लेना है, KNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर कैथोड व एनोड पर, प्रश्न लिखा है KNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड व एनोड पर मुक्त पदार्थ की ग्राम में मात्रा, कोमा मोल, कोमा अणुओं की संख्या व गैस का आयतन कितना होगा। यदि चार फैराडे आवेश, यदि 4 फैराडे आवेश प्रवाहित किया जाता है, किया जाता, होगी बात क्लियर। प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन है क्या, यदि KNO3 का अपने पास जलीय विलयन है, उसका विद्युत अपघटन करवा दें 4 फैराडे द्वारा से, फैराडे आवेश से, तो कैथोड एनोड पर मुक्त पदार्थ पहले पता लगाओ, उनकी मात्रा निकालो, मोल निकालो, अणुओं की संख्या और आयतन। देखें कैसे करेंगे इस प्रश्न को। पहले तो आप ये पता लगाओ कि मुक्त होंगे कौन कौन से पदार्थ। KNO3 का जलीय विलयन है एक्वस, यानी कि HOH। K पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। H पर चार्ज पॉजिटिव, NO3 पर नेगेटिव, OH पर नेगेटिव। याद करो कैसे पता लगाया था। अपघटनी सेलों में एक कैथोड था,
एक एनोड था। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। किस किस के बीच में कंपटीशन है? के और एच के बीच में। के कौन से ब्लॉक का है? हेलिना ने की रब से फरियाद, एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक का जल के साथ कंपटीशन हो जाए तो कौन निकलेगा? जल, H2। बड़े आयन NO3 OH से कौन सी गैस निकलती है? O2। यानी कि पहले तो आपने ये पता लगा लिया कि मुक्त कौन कौन होने वाला है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और एनोड पर O2 गैस मुक्त होगी। होगी बात क्लियर यहाँ तक? इसके बाद देखें, अपने को निकालनी है मात्रा ग्राम में। आवेश दिया हुआ है Q, कितना दे रखा है? 4 फैराडे, यानी कि 4 × 96,500। W बराबर सूत्र क्या था? W था E/में 96,500 इंटू में Q। Q तो है आपके पास, E तो रह गया, तुल्यांकी भार। अपने को यही पता लगाना है कि H2 कितना मुक्त हो रहा है और O2 दोनों का पता लगाना है। तुल्यांकी भार निकालो। EH2 हाइड्रोजन गैस का तुल्यांकी भार लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला था। तुल्यांकी भार क्या होता है? अनुभार बटे संयोजकता। अनुभार H2 का 1, H का 1, 2 का 2 अनुभार। संयोजकता देखें तो H पर प्लस का 1 होता है, 1 H पर 1, 2 पर 2, तो 2/2। H2 का तुल्यांकी भार 2/2 कितना हो गया? 1। इसी प्रकार से तुल्यांकी भार किसका? O2 का। O2 का अनुभार ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? ऑक्सीजन पर 8 पर। 8 का दुगना 16, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 2 का 32। ठीक है जी? हाँ, 12वीं क्लास ले रहा हूँ। 1 ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना हो गया? 32। 32 की बात करें तो अनुभार तो कितना हो गया? 32। संयोजकता, ऑक्सीजन का चार्ज देखो बेटा, 1 पर -2 होता है, तो 2 पर कितना हो गया? 4। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, 1 O पर माइनस के 2, तो 2 पर कितने हो गए? 4। 4 का भाग लगा दो, कितने पर गया? 8। यानी कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 है और हाइड्रोजन का कितना है? 1। इतना सा काम था। तो ग्राम में मात्रा किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1, सूत्र का 96,500, फॉर्मूला 4 फैराडे, 4 × 96,500 गया। WH2 कितना हाइड्रोजन आ गया? 4 ग्राम। ग्राम में मात्रा आई है, मोल नहीं निकाले हैं। ऐसे ही WO2 अगर आप निकालना चाहें ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा तो कैसे निकलेगी? देखो, तुल्यांकी भार 8, फॉर्मूले का 96,500, 4 फैराडे थे, 4 × 96,500। 96,500 से 96,500 गया। WO2 बराबर 832 ग्राम। ग्राम में मात्रा आ गई। मोल निकाल दो। मोल किसके? H2 के। मोल का सूत्र क्या होता है बेटा जी? ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। H2 1 H का 1, 2 का 2, कितने मोल आ गए? 2 मोल। ऑक्सीजन के मोल निकालो। मोल O2 ग्राम में मात्रा 32, अनुभार 32। O2 1 ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 का दुगना 16, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 है 16 दूना 32, 32/32 यानी कि 1। आगे मोल। समझ में आ रही है बात? मोल का सूत्र पता है? ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। अब क्या निकालना है? अणु। याद करो, 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, तो 2 है, तो 2 × अवोगाद्रो संख्या 2 × 6.023 × 10⁻23। इधर निकाल दो।
वही 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर मोल 1 है, एवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। अब कह रहा है आयतन, याद करो आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 2 × 22.4 लीटर। यहाँ पे आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 × 22.4 लीटर। आगे बात समझ में? कंसेप्ट इतना सही था, बाकी तो पहले वाला ये ज़रा। मोल क्या होता है? मोल होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुपात। मोल निकल गए। अणु निकालने हैं तो 1 मोल में अणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या के बराबर। आयतन निकालना है, 1 मोल गैस का आयतन कितना हो गया? 22.4 लीटर। आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है? आज के वीडियो क्वेश्चन इसी से निकाला है। क्या है? आपको बताना है कि KNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, वीडियो का क्वेश्चन देख लो क्या है। KNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है? KNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी होगी यदि वह 4 फैराडे आवेश से अपघटित किया जाता हो? तो आंसर इसी में छुपा हुआ है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा बेटा जी, आज से आपके घरों पर दोबारा से फ़ोन करने शुरू किए जा रहे हैं, और जिसका जो आपके रिज़ल्ट आए हैं अभी तक, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी जानकारी आपको अभिभावक को दी जा रही है, और जो भी समस्या आ रही है उससे संबंधित आपके अभिभावक से बात की जा रही है। ठीक है जी। इसी के साथ अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।